हेलो फ्रेंड्स, डीआर कैंपस अलवर के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। लास्ट कंप्यूटर की क्लास में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था नंबर सिस्टम, जिसमें हम नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़ रहे थे। और नंबर सिस्टम कन्वर्जन में भी हम डेसिमल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन कंप्लीट कर चुके थे। बाइनरी नंबर सिस्टम को भी हम कन्वर्ट कर चुके थे, जिसमें हमने बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कंप्लीट किया। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा आता है अगला ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो आज का हमारा क्लास जो कंप्यूटर का है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। नंबर सिस्टम कन्वर्जन, और जिसमें हमारा थर्ड पॉइंट आता है ऑक्टल। और ऑक्टल में भी सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल का मतलब हमारा होता है बेस 8, अर्थात 0 से 7 तक की संख्याएं इसमें आती है। हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, अर्थात बेस 10, जिसमें 0 से 9 तक की संख्याएं आती है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया 5, 7, 6। ये हमारे पास कोई ऑक्टल संख्या है जिसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन की। देखिएगा, पिछली क्लास में जब हमने बाइनरी से और डेसिमल कन्वर्जन पढ़ा था, तो बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन में हम क्या करते थे कि दी गई संख्या को एक एक डिजिट राइट साइड से लेते थे और 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पढ़ रहे थे। सेम उसी मेथड को अप्लाई करते हुए यहाँ क्या करेंगे, दिए गए डिजिट को राइट साइड से लेंगे और 8 की पावर से गुणा करेंगे। पावर आपकी बढ़ेगी राइट टू लेफ्ट। तो देखिएगा, सबसे पहला डिजिट हमारा आता है 6। 6 को हमने गुणा किया 8 की पावर 0 से, प्लस नेक्स्ट डिजिट है 7। 7 को गुणा किया 8 की पावर 1 से। आप लोगों का 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 की पावर 2 से। ध्यान, दिए गए डिजिट को राइट साइड, फर्स्ट डिजिट 6 से, 6 को मल्टीप्लाई किया 8 की पावर 0 से। नेक्स्ट 7 है, 7 को मल्टीप्लाई किया 8 की पावर 1 से। 5 है, 5 को मल्टीप्लाई किया 8 की पावर 2 से। अब हम इसको सोल्व करेंगे। प्रत्येक नंबर की पावर 0 का मतलब क्या होता है, आप लोगों का 1 होता है। तो यहाँ से ये हमारा आया 6, यहाँ से हमारा ये आया 56। 8 का स्क्वायर आप लोग का 64 होता है, और 64 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोग का ये आएगा 320। इसको ऐड करिएगा तो ये आप लोग का आ गया यहाँ से 2 और 5 और 2 7 और 1 कैरी आप लोग का 8 और 3। ये हमारा कन्वर्ट हो गया है किसमें, डेसिमल में। ध्यान दीजिएगा, हम पढ़ रहे हैं ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, बेस 8 टू बेस 10 कन्वर्जन। तो दी गई संख्या को राइट साइड से हम लेंगे और उसको 8 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट संख्या 6 को मल्टीप्लाई किया 8 की पावर 0 से, प्लस नेक्स्ट डिजिट 7 को 8 की पावर 1 से, 5 को 8 की पावर 2 से। इनको सोल्व करते हुए एडिशन कर दिया। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया है ऑक्टल से डेसिमल कन्वर्जन। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, इसी में हम ऑक्टल टू डेसिमल में नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और करते हैं। 2057 कोई संख्या है हमारे पास ऑक्टल, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल।
सेम मेथड जो अभी हमने अप्लाई किया है कि राइट साइड से एक एक डिजिट को हम उठाएंगे, अर्थात 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 1 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 2 से, और प्लस यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 3 से। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर की पावर 0 का मतलब 1 होता है, अर्थात यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 7 प्लस यहाँ आप लोगों का 40 प्लस 0 और 8 की क्यूब आप लोगों का क्या होता है 512, और 512 को जब आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप लोगों का क्या आ जाएगा 1024। एडिशन कर दीजिएगा इसका, तो 4 और 7 आप लोगों का क्या होगा 1 होगा, 1 कैरी आया आप लोगों का, 2 और 4 6 और कैरी 1 7, उसके बाद आप लोगों का 0 और यह क्या आएगा आप लोगों का 1। ये हमारा कन्वर्ट हो गया है किसमें, डेसिमल में। ध्यान दीजिएगा, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन, जो दी गई संख्या है उसको राइट साइड से लीजिएगा और 8 की पावर से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एक क्वेश्चन और हम इसमें देखते हैं, नोट कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन 4706 हमने सपोज करो कोई संख्या ली, दी गई संख्या को 6 को मल्टीप्लाई किया 8 की पावर 0 से, प्लस 0 8 की पावर 1, प्लस 7 8 की पावर 2, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 3 से। दी गई संख्या को राइट साइड से एक एक डिजिट हम उठाएंगे और उसको 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3 से क्या किया मल्टीप्लाई किया। पावर आपकी इंक्रीज हुई आप लोगों का राइट टू लेफ्ट। यहाँ से आप लोगों का 1, तो ये यहाँ 6 आया, प्लस आप लोगों का 0, 8 का स्क्वायर आप लोगों का 64, और जब 64 को आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप लोगों का आएगा 8448, प्लस 8 की क्यूब 512, और 512 को जब 4 से मल्टीप्लाई आप लोग करोगे तो ये आप लोग का आएगा 2048। एडिशन करिएगा इसका, तो यहाँ से आप लोग का आएगा 2 8 8 और 6 2 कैरी हमारे पास 2 आया, 4 4 8 और 2 कैरी हमारा क्या हुआ 10 हुआ, 0 कैरी 1, यहाँ से क्या आया हमारा 4 और 1 कैरी 5, और ये हमारा आया 2। तो फाइनल हमारा यहाँ से निकल के आ गया 2502। ये किस में कन्वर्ट हो गया है हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। ये हमारा कन्वर्ट होता है ऑक्टल टू डेसिमल में। यहाँ तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पिछला जब हम सेम मेथड को ही अप्लाई कर रहे हैं, जो हमने क्या किया बाइनरी टू डेसिमल हमने अप्लाई किया था, वही हमने यहाँ क्या कर दिया है ऑक्टल टू डेसिमल में अप्लाई किया है। सिर्फ वहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर हमने क्या किया है 8 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट होता है ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। और अब इसी में अगला पढ़ेंगे हम ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें हमने कोई संख्या ली 267। ये संख्या है किसमें ऑक्टल में, हमें कन्वर्ट करना है इसको किसमें बाइनरी।
ऑक्टल टू बाइनरी, अर्थात बेस 8 से हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेस 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखिएगा, स्टार्टिंग में जब मैंने नंबर सिस्टम आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने 0 से 15 तक की बाइनरी आप लोगों को याद करने के लिए बोला था, और जिसका शॉर्ट मेथड भी मैं आप लोगों को बता चुका था। अर्थात ये बाइनरी आप लोगों को याद होने से बड़ी आसानी से आप लोग क्वेश्चन को हल कर दोगे। अब देखेंगे यहाँ पर दी गई डिजिट को हम लिखेंगे तो डिजिट हमें क्या दिया गया है, 2 दिया गया है, 6 दिया गया है और 7 दिया गया है। ठीक है, अब इस दी गई ऑक्टल संख्या को हम कन्वर्ट करें, हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस दी गई संख्या का बाइनरी डिजिट लिखेंगे 3 डिजिट के पेयर में। तो 7 की बाइनरी आप लोग की क्या होती है, 111। कितने डिजिट की पेयर की बात कर रहा हूं मैं, 3 डिजिट के पेयर की यहां पर बात कर रहे हैं। 3 डिजिट का पेयर क्यों हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 जब हम करते हैं तो हमारा क्या आता है, 8 आता है। अर्थात इसलिए हम कितने डिजिट के पेयर बनाएंगे, यहाँ 3 डिजिट के पेयर बनाएंगे। इसी तरह 6 की बाइनरी आप लोग की क्या होगी, 110 होगी, और 2 की बाइनरी हमारी क्या होगी, 10 होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं जब 3 डिजिट के पेयर की, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 3 डिजिट का पेयर कंप्लीट करने के लिए 0 अपनी तरफ से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। हमने दी गई ऑक्टल संख्या को 3 डिजिट के बाइनरी में पेयर में कन्वर्ट किया। अब लास्ट स्टेप हम क्या करेंगे, दी गई संख्या को हम कंबाइंड कर देंगे। जो हमने ये डिजिट लिखा है इसको क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, कंबाइंड कर देंगे। तो फाइनल हमारा यहाँ से आंसर आएगा 0 1 0 1 1 0 1 1 1, और ये कन्वर्ट हो गया है हमारा किसमें, बाइनरी में। ध्यान दें सभी स्टूडेंट, 0 से 15 तक की बाइनरी हम आपको लिखवा चुके थे, और आप लोगों को ये याद होना चाहिए अच्छी तरह से, जिससे कि आप काफ़ी आसानी से इन क्वेश्चनों को देखते ही आप लोग सीधे आंसर पे टिक कर सकते हो। तो हमें जो डिजिट दिया गया है ऑक्टल को, उस डिजिट को हमने लिखा, और उसके किस में क्या लिखी, उसकी बाइनरी लिखी। कितने डिजिट के पेयर हम बाइनरी लिखेंगे, हम 3 डिजिट के पेयर में हम बाइनरी लिखेंगे। तो यहाँ से हमारा आ गया 7 की बाइनरी 111 होती है, 6 की 110 और 2 की 100। 0 हमने 3 डिजिट का पेयर कंप्लीट करने के लिए लिखा। तो फाइनल हमारा यहाँ से ये आंसर आ गया 0 1 0 1 1 0 1 1 1। नोट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट इसको। और अगला क्वेश्चन इसी में देखते हैं हम, ऑक्टल टू बाइनरी में। फाइव 6 2 हमें दिया गया है ऑक्टल नंबर संख्या, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 2। इट मीन्स क्या होगा, आप लोग का बाइनरी संख्या होगी। मैंने अभी आप लोग को मेथड बताया कि दिए गए डिजिट को हम लिखेंगे 5 अलग अलग, 6 और 2। 2 की बाइनरी क्या होती है आप लोग की, 1 0। लेकिन 3 डिजिट का पेयर बनाने के लिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0 ऐड करेंगे। 6 की बाइनरी हमारी क्या होती है, 1 1 0, और 5 की बाइनरी हमारी क्या होगी, 1 0 1। दी गई डिजिट को हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया 3 डिजिट के पेयर में, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कंबाइंड करके डायरेक्ट लिख देंगे। अर्थात 1 0 1 1 1 0 0 1 0, ये हमारा क्या आ गया, बाइनरी। ये संख्या हमारी ऑक्टल से किस में कन्वर्ट हो गई है, बाइनरी में कन्वर्ट हो गई है। सभी स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिएगा। और लास्ट एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सपोज करो हमने कोई ये संख्या ली
हमारी तरफ से 6 7, ये हमने क्या लिया, ऑक्टल संख्या लिया, और इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी। दी गई संख्या को हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल टू बाइनरी। तो देखिएगा, सेम मेथड हम अप्लाई करेंगे। दिए गए डिजिट को हम लिखेंगे, अर्थात 1 5 7 और 6 हमने लिखा। 1 की बाइनरी हमारी क्या होती है, 1 होती है, लेकिन 3 डिजिट का पेयर हम कंप्लीट करने के लिए 2 जीरो अपनी तरफ से ऐड करेंगे। 5 की बाइनरी आप लोगों की होती है 1 0 1। 7 की बाइनरी 1 1 1, और 6 की बाइनरी हमारी क्या होगी, 1 1 0। दी गई संख्या को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 3 डिजिट के पेयर में, और यहाँ से हमारा जो, अब हम क्या करेंगे, दी इन पेयर को कंबाइन करते हुए हम लिखेंगे। तो हमारा आंसर यहाँ से क्या निकल के आएगा, 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1, और ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया है बाइनरी में। सभी स्टूडेंट इसको नोट करें, और इसके साथ ये हमारा कंप्लीट होता है ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेज सकता है। और इसके लिए मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि 0 से 15 तक की बाइनरी अगर आप याद करके रखते हैं तो इन क्वेश्चनों को हल करने में आप लोगों को बड़ी आसानी रहेगी। दिए गए डिजिट को डायरेक्ट आप लोग लिख के और 3 के पेयर में बाइनरी उसका लिखेंगे, और उसको क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे, कंबाइन करके आप लोग लिख दोगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा आता है, जिस स्टूडेंट ने अभी नोट नहीं किया है वो फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अगला हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लेते हैं। इसमें सपोज हमने कोई क्वेश्चन लिया 765 ऑक्टल है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है आप लोगों का, 16 होता है, अर्थात बेस 8 से हम बेस 16 में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब हेक्साडेसिमल में मैं पहले भी बता चुका था आप लोगों को, 0 से 15 तक की संख्याएं आती है, जिसमें 0 से 9 तो हम नंबर में प्रदर्शित करते हैं, लेकिन अगर हमें 10 लिखना है तो उसको ए लिखेंगे, 11 लिखना है तो उसको बी लिखेंगे, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, और 15 को हम क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, जो सबसे पहले हम सेम मेथड अप्लाई करेंगे जो अभी हमने किया था ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, अर्थात दिए गए डिजिट को हम लिखेंगे 7 6 5, अलग अलग हमने लिखा। 5 की बाइनरी, ये क्वेश्चन हमारे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन जो हमारा होगा वो 2 स्टेपों में कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप तो जो अभी हम बाइनरी तक पढ़ चुके हैं, सेम स्टेप हमें करना होगा। उसके बाद एक स्टेप हमारा और बढ़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा, 5 की बाइनरी हमारी क्या होगी, 1 0 1। 6 की बाइनरी हमारी क्या होगी, 1 1 0, और 7 की बाइनरी हमारी क्या होगी, 1 1 1। यहाँ तक हम बाइनरी में अभी हमने किया था, और इसको आगे बढ़ाते हुए हमने क्या कर दिया था, कंबाइंड किया था, अर्थात 1 1 1 1 1 0
101। ये डिजिट हमने क्या कर दी, कंबाइन कर दी। ये हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीट होता है, जो कि अभी हमने एज इट इज किस में किया था, बाइनरी में कर चुके थे हम लोग। अब इसके बाद हमारा आता है कि फिर से इस बाइनरी संख्या को हम 4 डिजिट के पेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम डिजिट काउंट करेंगे राइट साइड से, 1 2 3 और 4। फिर से हम 4 डिजिट का पेयर कन्वर्ट करेंगे, तो पहला पेयर हमारा यहाँ पर फर्स्ट पेयर कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है 1 2 3 और 4, ये हमारा सेकंड पेयर कंप्लीट हुआ। और अगला हमारा आता है ये थर्ड पेयर, 1 डिजिट है, 4 डिजिट का पेयर बनाने के लिए हम 3 जीरो अपनी तरफ से इसमें लगा सकते हैं, परिणाम पर कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसको कन्वर्ट करिएगा डेसिमल में। अब ध्यान दें, ये हमारा यहाँ से स्टेप सेकंड जो चल रहा है, हमने पहले तो क्या किया, 3 डिजिट के पेयर बनाए, और उसके बाद हम 4 डिजिट के पेयर बना रहे हैं। इस चीज़ को सभी स्टूडेंट एक बार समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम कहाँ जा रहे हैं, 8 से और 16 पर जा रहे हैं, अर्थात बेस 8 से बेस कहाँ चल रहे हैं, हम 16 पर चल रहे हैं। तो 2 की पावर 3 क्या होता है आप लोगों का, 8 होता है। 2 की पावर 4 क्या होता है आप लोगों का, 16 होता है। इसलिए पहले हम कितने डिजिट के पेयर बनाएंगे, 3 डिजिट के पेयर बनाएंगे, और उसके बाद कितने डिजिट के पेयर बनेंगे आप लोगों के, 4 डिजिट के पेयर बने। फिर ध्यान दीजिएगा, हम ऑक्टल संख्या को कन्वर्ट कर रहे हैं हेक्साडेसिमल संख्या में। तो हेक्साडेसिमल संख्या में कन्वर्ट करने के लिए 2 की पावर 3 क्या होता है आप लोगों का, 8 होता है। 2 की पावर 4 क्या होता है आपका, 16 होता है। इसलिए पहले हम 3 डिजिट के पेयर बनाएंगे, तो और फिर उस कितने डिजिट के पेयर बनाएंगे, 4 डिजिट के पेयर बनाएंगे, क्योंकि हम ऑक्टल टू कहाँ जा रहे हैं, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब आप लोग इसका डेसिमल कन्वर्जन करके लिखिएगा। 101 किसकी बाइनरी होती है ये आप लोगों की, तो ये यहाँ पर आएगा आप लोगों का 5। ये किसका होता है आप लोगों का, 1111। तो ये हमारा होता है 15 की, किसकी बाइनरी होती है ये, 15 की बाइनरी होती है। और ये यहाँ से क्या आएगा आप लोगों का, ये किसका होता है, 1 का। लेकिन मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ हम 15 को 15 नहीं लिख के किससे प्रदर्शित करेंगे, F से प्रदर्शित करेंगे। तो ये यहाँ से हमारा निकल के आया 1F और 5। तो हमारा यहाँ पर जो कन्वर्जन हुआ वो फाइनल क्या आ जाएगा, 1F5। सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट कर लें और ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो हमारे हल होते हैं, अर्थात ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन की मैं बात करता हूं, तो ये क्वेश्चन हमारे 2 स्टेपों में कंप्लीट होते हैं। 2 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हम वही करेंगे जो अभी हमने ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन किया था, अर्थात डिजिट को लिखा, उसकी 3 डिजिट के पेयर में बाइनरी लिखी, ये हमने लिख लिया, उसको कंबाइन कर दिया। यहाँ तक हम पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं। इसके बाद फिर से उस दी गई बाइनरी जो हमने निकाली है उसका 4 डिजिट का हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे राइट साइड से। तो हमने किया 1 2 3 और 4, पहला पेयर कंप्लीट हुआ। 1 2 3 और 4 दूसरा पेयर कंप्लीट हुआ। यहाँ 4 डिजिट का पेयर बनाने के लिए 3 जीरो मैंने ऐड कर दिया, और यहाँ से ही आप लोगों का फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 0 से 15 तक की बाइनरी आप लोगों को भली भांति याद होगी, तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 101 किसकी बाइनरी होती है आप लोगों की, 5 की। 1111 किसकी होती है, 15 की बाइनरी होती है। लेकिन हम इसको 15 नहीं लिखते हुए, क्योंकि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। यहाँ से 1, फाइनल हमारा आंसर क्या निकल के आया, 1F।
5 हमारा आंसर आया। जल्दी से कंटिन्यू इसको नोट करते चलिएगा। और एक क्वेश्चन हम और इसमें देखते हैं। फाइव 2 7 1 ये हमारा कोई संख्या है जो ऑक्टल में है और हमें इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। स्टूडेंट करना स्टार्ट करें इसको। मेथड में आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, तो सभी प्रयास करिएगा। बाकी मैं हल करा रहा हूँ अभी। दिए गए डिजिट को लिखिएगा आप अलग अलग। तो 5 2 7 1 1 की बाइनरी क्या होगी आप लोगों की 1 होगी, लेकिन 3 डिजिट का पेयर करने के लिए हम क्या लगाएंगे, 2 जीरो और लगाएंगे। 7 की बाइनरी आपकी क्या होगी 1 1 1 होगी। 2 की बाइनरी क्या होगी आप लोगों की 1 0 होगी, लेकिन 3 डिजिट का पेयर बनाने के लिए हम 0 लगाएंगे। और 5 की बाइनरी क्या होगी 1 0 1। फर्स्ट स्टेप हमारा चल रहा है। अब क्या करेंगे, हम जो भी हमने ये बाइनरी पेयर बना रहे हैं इनको कंबाइंड करके लिखेंगे, अर्थात 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 ये हमने लिखा। अब हमारा स्टेप स्टार्ट होता है सेकंड। मैं पहले बता चुका हूं कि ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हमारा 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। फर्स्ट स्टेप तो जिस तरह से हमने ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था वहां तक कंप्लीट होता है, और इससे आगे फिर से हम इस संख्या के क्या बनाएंगे, 4 डिजिट के पेयर बनाएंगे राइट साइड से। तो डिजिट काउंट करिएगा 1 2 3 और 4। यहाँ पर आप लोगों का पहला पेयर कंप्लीट हो जाता है। 1 2 3 और 4 सेकंड पेयर हमारा कंप्लीट हो जाता है। 1 2 3 और 4 ये हमारा क्या हो जाता है, थर्ड पेयर कंप्लीट हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि 1 0 0 1 किसकी बाइनरी होती है, ये आप लोगों की, तो ये आपकी बाइनरी होती है, याद रखिएगा किसकी, 9 की। किसकी बाइनरी होगी आप लोगों की, 9 की। ये आपकी क्या किसकी बाइनरी होगी 1 0 1 1, तो ये बाइनरी होगी आप लोगों की 11 की। और 1 0 1 0 ये आपकी बाइनरी होगी इसकी 10 की। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जब 10 को हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा, उसको ए से डिफाइन किया जाएगा। और 11 को लिखना है तो हमें बी से डिफाइन किया जाएगा। 12 को लिखना है तो सी से, 13 को लिखना है डी से, 14 को लिखना है ई से, और 15 को लिखना है तो एफ से हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से हमारा निकल के आया ए बी 9, ए बी 9 हमारा, और ये किस में कन्वर्ट हो गया है, हेक्साडेसिमल में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ से हमारा फाइनल आंसर निकल के आया ए बी 9। ये किस में कन्वर्ट हो गया है, हमारा हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जो भी ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हमारा होता है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक है, पहला दी गई संख्याएं जो हम अभी तक ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन कर रहे थे वहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होता है, और फिर उसके बाद हम 4 डिजिट के पेयर फिर बनाते हैं। तो हमने एक डिजिट उठाया, उसको 3 के बाइनरी में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद फिर से दी गई संख्याओं को, बाइनरी डिजिट्स को हमने क्या किया, कंबाइंड किया। कंबाइंड करने के बाद फिर से हम 4 डिजिट के पेयर बनाएंगे राइट साइड से। 1 2 3 4 पहला फर्स्ट पेयर हमारा, 1 2 3 4 सेकंड पेयर, और 1 2 3 4 थर्ड पेयर। अब ये किसकी बाइनरी होती है आप लोगों की, तो 9 की बाइनरी होती है। ये आपकी 11 की बाइनरी होती है, लेकिन 11 को हम क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे।
और ये आप लोगों की 10 की बाइनरी होती है, तो हम 10 को यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। फाइनल आंसर हमारा क्या निकल के आया यहाँ पर, AB 9 निकल के आया। फिर एक चीज़ दोहरा रहा हूँ, क्यों 2 की पावर 3 से और हम कहाँ पर जा रहे हैं, 2 की पावर 4 पर जा रहे हैं, अर्थात बेस 8 से हम कहाँ जा रहे हैं, बेस 16 पर जा रहे हैं। इसलिए पहले कितने डिजिट के पेयर बनेंगे, 3 डिजिट के पेयर बनेंगे, और उसके बाद कितने डिजिट के पेयर बनेंगे, 4 डिजिट के पेयर हमारे बनेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट होता है ऑक्टल नंबर से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, और इसी के साथ हमारा संपूर्ण ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्जन कंप्लीट होता है। 3 नंबर सिस्टम हम कन्वर्जन पढ़ चुके हैं, डेसिमल, बाइनरी और ऑक्टल। अगली क्लास में हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कन्वर्जन पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल DR कैंपस अलवर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आप सभी लोग घर पर सुरक्षित रहें। थैंक यू।